हेलो स्टूडेंट, दिस इज पुरुषोत्तम विश्वकर्मा, योर एसएसटी टीचर। और आज हम लोग सॉल्व करेंगे 46 मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर द चैप्टर एग्रीकल्चर। ये आपके ज्योग्राफी से है। सो लेट्स बिगिन। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स हैव हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू? इसमें से कौन सी ऐसी क्रॉप है जिसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत अधिक है? वीट, राइस, मिलेट्स, मेज। कौन सी? मिलेट्स। यस, मिलेट्स इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें मिलेट्स में ज्वार, बाजरा, रागी ये आते हैं। इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज झूमिंग प्रैक्टिस्ड? झूमिंग कल्टीवेशन, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन कौन से पार्ट में, इंडिया के कौन से पार्ट में इसमें से ऑप्शंस में से होती है? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, साउदर्न इंडिया, नॉर्दर्न प्लेन्स, नोवेयर। ऑप्शन ए, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। विच आउट ऑफ दीज इज नॉट अ फाइबर क्रॉप? इसमें से कौन सी फाइबर क्रॉप नहीं है? वी हैव ऑप्शंस। जूट है, कॉटन भी है, हेम्प भी है, सुगर केन नहीं है। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? सुगर केन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेपल क्रॉप ऑफ इंडिया? इट्स वेरी इजी, इट इज राइस। नेक्स्ट वन, विच टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन एरियाज विद हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड? कौन सी फार्मिंग की जाती है जहां पॉपुलेशन अधिक होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी अधिक होती है? जूमिंग? नहीं। इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग? यस, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, जहां पे पॉपुलेशन प्रेशर अधिक होता है वहां पे इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग की जाती है। विच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स? प्रिमिटिव सबसिस्टेंस, जहां प्रिमिटिव आ गया वहां पे प्रिमिटिव ऑप्शन के साथ जाइए। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। इन मध्य प्रदेश झूमिंग इज कार्ड, मध्य प्रदेश में झूमिंग को क्या बोलते हैं? बीवर, मिल्पा, रोका, लदांग। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज इन मध्य प्रदेश कार्ड बीवर, या फिर दहिया भी इसको बोलते हैं, बीवर या दहिया। उसके अलावा जो रोका है, ये रोका ब्राज़ील का है। मिल्पा, ये ब्राज़ील हो गया, ये मिल्पा मैक्सिको हो गया, और लदांग इंडोनेशिया का है। ये सब आपको याद रखना चाहिए। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इन ओडिशा कार्ड, ओडिशा में स्लैश एंड बर्न या जूमिंग कल्टीवेशन को क्या बोलते हैं? पामादाबी, रे, कुमारी, कुरुआ। उड़ीसा में इसको पामादाबी या फिर कोमन, कोमन बोलते हैं, या फिर ब्रिंगा भी बोलते हैं, ब्रिंगा। इसके अलावा जो ऑप्शंस हैं, रे वियतनाम में है, कुमारी वेस्टर्न घाट्स में बोलते हैं, इंडिया के वेस्टर्न घाट्स में। उसके अलावा जो कुरुआ है वो झारखंड का है। कहाँ का है? झारखंड का। नेम द सीजन ड्यूरिंग विच वाटरमेलन, मस्क मेलन एंड ककम्बर आर प्रोड्यूस्ड। इट्स वेरी इजी। रबी सीजन, जायद सीजन, खरीफ सीजन, नन ऑफ दीज। इट इज जायद सीजन। रबी और खरीफ के बीच में जो सीजन आता है ड्यूरिंग समर मंथ्स, दैट इज नोन एज जायद, और उसी टाइम ये वाटरमेलन, मस्क मेलन, ककम्बर ये सब उगाए जाते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ केसीसी? केसीसी का फुल फॉर्म क्या है? किसान चलाचल, किसान क्रेडिट कार्ड, कानपुर सेंट्रल कार्ड, नन ऑफ दीज। इट्स वेरी इजी। किसान क्रेडिट कार्ड किसानों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये उनको लोन मिलता है इस पे, केसीसी पे। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप डज नॉट हेल्प इन रिस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर? इसमें से कौन सी फसल ऐसी है? तूर, जिसको अरहर बोलते हैं, उड़द, मूंग, मसूर, उसके अलावा ग्राम भी है, पी भी है। इसमें से कौन सा ऐसा है? तूर। फर्स्ट ऑप्शन तूर या फिर अरहर। नेक्स्ट वन, नेम द कंट्री इन विच झूमिंग एग्रीकल्चर इज नोन एज मिल्पा। इसके बारे में भी हमने बात की है, अगर आपको याद हो तो। भूटान, चाइना, इंडिया, मैक्सिको। इफ यू रिमेंबर, इट इज मैक्सिको, मिल्पा मैक्सिको। इन स्टेट्स लाइक आसाम, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा, 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी आर ग्रोन इन अ ईयर। एक ही साल में तीन तीन फसलें धान की उगाई जाती हैं। दीज आर लोकली नोन एज, उनको लोकली क्या बोलते हैं इन स्टेट्स में? ऑस, अमन, बोरो, ऑल ऑफ दीज। ये तीनों ही बुलाते हैं, ऑस, अमन, बोड़ो या बोरो। नेम द रेन फेड मिलेट क्रॉप मोस्टली ग्रोन इन द मॉइस्ट एरियाज विच हार्डली नीड्स इरीगेशन। ऐसी मिलेट क्रॉप जिसमें शायद ही कभी पानी की जरूरत पड़ती है। ज्वार, बाजरा, रागी, नन ऑफ दीज।
What is the correct option? Jowar. Next one. Which crop is used both as food and fodder? It's very easy. You must remember it. It is maize, जो दोनों के रूप में इस्तेमाल की जाती है, फूड के लिए भी और चारे के लिए भी. Who offered 80 acres of land to landless villagers? ऐसा कौन सा व्यक्ति था, महान व्यक्ति, जिसने अपने 80 एकड़ भूमि किसानों को दान दे दी? और उसके बाद भूदान ग्रामदान शुरू होता है. महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, श्री रामचंद्र रेड्डी, विनोबा भावे. इट वॉज श्री रामचंद्र रेड्डी. इसके बाद भूदान ग्रामदान आंदोलन शुरू होता है, जिसको ब्लडलेस रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं. विच इज द खरीफ क्रॉप अकाउंट फॉर अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री? ऐसा कौन सा है जो लगभग आधा कवर करता है मेजर ऑयल सीड्स प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री में, इंडिया में? ग्राउंडनट, linseed, mustard, सोयाबीन. What is the correct option? It is groundnut, मूंगफली. What part of total population of India is engaged in agricultural activities? 2/3, 1/3, 2/5, 1/4. 2/3 people engaged हैं अभी भी agricultural activities में, 66%. So what is the correct option? 2/3, 66%. Which one of the following is not agro based industry? It is very easy. क्या है? सीमेंट, जूट, कॉटन, टेक्सटाइल, शुगर इंडस्ट्री. कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? सीमेंट इंडस्ट्री. ये एग्रो बेस्ड नहीं है, बाकी सब एग्रो बेस्ड हैं, कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं. एग्रीकल्चर वेयर अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन लार्ज एरिया. ऐसी कौन सी प्लांटेशन सिस्टम है या एग्रीकल्चर है जिसमें एक सिंगल क्रॉप बड़े से एरिया पे उगाई जाती है? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर. व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? इट इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर. जब एक ही सिंगल क्रॉप बड़े से एरिया पे उगाई जाती है, दैट इज नोन एज प्लांटेशन. अब प्लांटेशन में क्या क्या हो सकता है? बनाना है, टी है, रबर है, कॉफी है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट इन सपोर्ट ऑफ अ क्रॉप? गवर्नमेंट टाइम टू टाइम एमएसपी निर्धारित करती है. इट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस. ये क्या होता है एमएसपी? मिनिमम सपोर्ट प्राइस. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज खरीफ क्रॉप? इसमें से कौन सी खरीफ क्रॉप है? खरीफ क्रॉप जो बोई जाती है जून से जुलाई में. ये आपके लिए आसान हो सकता है. वीट, मस्टर्ड, मेज, नन ऑफ दीज. इट इज मेज. मक्का है वो. मैक्सिमम कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रबर इज डन बाई auto tires and tubes, footwear, beets and horses. None of these. It is auto tires and tubes, around 62%. India is the largest producer as well as the consumer of in the world. क्या होगा यहाँ पे? wheat, maize, pulses, millets. Yes, it is pulses. इंडिया पल्सेस उगाने के मामले में और कंजम्पशन के मामले में नंबर 1 है. What was the average size of agricultural holding in India in 1970? 1970 के टाइम में एक परिवार के पास कितनी ज़मीन हुआ करती थी? 2.1 हेक्टेयर, 1.69 हेक्टेयर, 1.41 हेक्टेयर, 1.1 हेक्टेयर. 1970 में ये हुआ करती थी 2.1 हेक्टेयर. इसके बाद 19 जब 70 के बाद 80 में आते हैं, 1980 में, तो ये हो जाता है 1.69. 1990 में आते हैं तो ये हो जाता है 1.41. और 2015 में जब हम आते हैं तो ये हो जाता है 1.1 हेक्टेयर. आगे और भी घटने वाला है. ग्रेप्स आर मेनली प्रोड्यूस इन द स्टेट्स ऑफ. ग्रेप्स कहाँ उगाए जाते हैं? किस स्टेट में? मेघालय, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, आंध्र प्रदेश. मेनली ये उगाया जाता है आंध्र प्रदेश में. उसके अलावा और जो स्टेट्स हैं वो हैं तेलंगाना, उसके अलावा महाराष्ट्र. भूदान ग्रामदान मूवमेंट वॉज इनिशिएटेड बाई. किसने भूदान ग्रामदान मूवमेंट को स्टार्ट किया? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, बाल गंगाधर तिलक. ये थे आचार्य विनोबा भावे. ग्रुपिंग ऑफ स्मॉल लैंड होल्डिंग इनटू अ बिगर वन इज कॉल्ड. इसको क्या बोलते हैं हम? सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स? नो. कलेक्टिवाइजेशन? नो. कोऑपरेटिव फार्मिंग? ये भी नहीं है. तो अल्टीमेटली कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स.
दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. ऑरेंजेस आर मेनली प्रोड्यूस्ड इन द स्टेट ऑफ. ऑरेंजेस कहाँ उगाए जाते हैं? नागपुर बड़ा फेमस है. और अगर आपको नागपुर का नाम पता है तो आप आसानी से टिक कर सकते हैं किस स्टेट में? महाराष्ट्र में. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट एज रिगार्ड्स टू कमर्शियल फार्मिंग? कौन सा इनकरेक्ट है? ये भी ध्यान रखना आपको क्वेश्चन में. इनकरेक्ट ऑप्शन कमर्शियल फार्मिंग के हिसाब से इनकरेक्ट है. यूज ऑफ हैवी डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, ये तो सही है. क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर सेल, ये भी सही है. फैमिली मेंबर्स आर इन्वॉल्व इन ग्रोइंग क्रॉप्स, ये नहीं हो सकता है. प्रैक्टिस ऑन लार्ज लैंड होल्डिंग्स, ये भी सही है. तो अब ये करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? फैमिली मेंबर्स आर इन्वॉल्व इन ग्रोइंग क्रॉप्स, ये सही नहीं है. द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया इज. टी प्रोड्यूसिंग, इट्स वेरी इजी, आप सबको पता होना चाहिए. आसाम. अ टाइप ऑफ मिलेट रिच इन आयरन, कैल्शियम एंड अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड रफेजेस. वो कौन सा मिलेट है? बाजरा, राजमा, ज्वार, रागी. यस, इट इज रागी. स्पेशलाइज्ड कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इज कॉल्ड. इसको हम क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर, पीसीकल्चर. इसको हम बोलते हैं बागवानी या फिर हॉर्टिकल्चर. सेरीकल्चर रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म होता है. पीसीकल्चर रियरिंग ऑफ फिश होता है. मछली पालन पीसीकल्चर, रेशम कीट पालन सेरीकल्चर. प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज अ टाइप ऑफ. जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है वो किस तरह की खेती की विधि है? सबसिस्टेंस फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, नन ऑफ दीज. इट इज commercial farming. I hope you are enjoying this video. If you are enjoying this video, hit the like button. Which of the following is not correct about plantation farming? Plantation farming के हिसाब से कौन सा सही नहीं है? In this type of farming, a single crop is grown on a large area. ये तो सही है, ये तो definition ही हो गई इसकी. The plantation has an interface of agriculture and industry. This one is also correct. Plantations cover large tracts of land and called estates. ये भी सही है. Farmers clear a patch of land by felling trees and burning them to produce cereals and other food crops. नहीं, ये नहीं है, ये slash and burn के लिए होता है. So what is incorrect? This one. Farmers clear a patch of land by felling trees and burning them to produce cereals and other food crops. 36. विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्लांटेशन क्रॉप्स? इसमें से प्लांटेशन क्रॉप्स कौन सी हैं? मैंने इसमें डिस्कस किया है इसी वीडियो में. राइस एंड मेज, व्हीट एंड पल्सेस, टी, कॉफी, बनाना एंड सुगर केन. नन ऑफ दीज. टी, कॉफी, बनाना एंड सुगर केन. इंपॉर्टेंट नॉन फूड क्रॉप्स ऑफ आवर कंट्री आर. नॉन फूड क्रॉप्स, टी एंड कॉफी, मिलेट्स एंड पल्सेस, कॉटन एंड जूट, नन ऑफ दी अबव. विच वन? इट इज कॉटन एंड जूट. वीट रिक्वायर्स एनुअल रेनफॉल बिटवीन. वीट को, गेहूं को एनुअल रेनफॉल कितनी चाहिए? 50 to 75 सेंटीमीटर, 100 and 200 सेंटीमीटर, 200 to 300 सेंटीमीटर. नन ऑफ दीज. इट इज 50 and 75 सेंटीमीटर. 50 से 75 सेंटीमीटर के बीच में एनुअल रेनफॉल चाहिए होती है. नेक्स्ट वन. विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा? बाजरा के लिए सबसे बड़ा प्रोड्यूसर स्टेट कौन सा है? इट इज राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा. करेक्ट ऑप्शन इज राजस्थान. विच इज द राइट कंडीशन फॉर ग्रोथ ऑफ मेज? मक्का उगाने के लिए सबसे अच्छी कंडीशन क्या होगी? टेम्परेचर 21 डिग्री सेंटीग्रेड टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड. एन ओल्ड एलुवियल सॉइल. टेम्परेचर बिलो 17 डिग्री सेंटीग्रेड एंड सैलो ब्लैक सॉइल. टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल. नन ऑफ दीज. The correct option is the first option, temperature 21 degree centigrade to 27 and old alluvial soil. 41. Which of the following crops is a major source of protein in a vegetarian diet? Vegetarian diet में प्रोटीन का मेन सोर्स क्या होता है? जो लोग मछली, अंडा, मांस नहीं खाते उनके लिए क्या है? पल्सेस. नेक्स्ट वन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर पल्सेस? अब इसमें से पल्सेस के लिए कौन सा सही नहीं है? पल्सेस आर ग्रोन इन बोथ रबी एंड खरीफ सीजन. सही है ये. पल्सेस आर लेगुमिनस क्रॉप्स. ये भी सही है. दे आर ग्रोन इन रोटेशन विद अदर क्रॉप्स. ये भी सही है. पल्सेस रिक्वायर इंटेंसिव इरिगेशन फैसिलिटीज. दैट इज इनकरेक्ट. इनको
इंटेंसिव इरिगेशन नहीं चाहिए। आपने अगर अरहर की फसल देखी होगी, उसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगता, या मटर में बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगता, या फिर ग्राम में चने में ज़्यादा पानी नहीं लगता। सो दैट इज रॉन्ग। पल्सेस रिक्वायर इंटेंसिव इरिगेशन फैसिलिटीज। दिस वन इज करेक्ट ऑप्शन। विच इज द आइडियल कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ सुगर केन? सुगर केन गन्ने के लिए कौन सी आइडियल कंडीशन होगी? कितना टेम्परेचर चाहिए, कितना रेनफॉल चाहिए? टेम्परेचर 21 डिग्री टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड, रेनफॉल 75 टू 100 सेंटीमीटर, टेम्परेचर बिलो 17 डिग्री सेंटीग्रेड and rainfall 50 to 75 centimeter, temperature of 25 degree centigrade and 200 centimeter of rainfall. None of these. What is the correct option? Temperature 21 to 27 degree centigrade, rainfall 75 to 100 centimeter. What percentage of our cropped area is covered by oil seeds? Oil seeds कितने परसेंट पे उगाए जाते हैं? 21, 12, 22, 32. What is the correct option? It is 12%. Which of the following conditions can spoil tea crop? टी क्रॉप के लिए कौन सी कंडीशन सही नहीं है? 3 सही हो सकते हैं, एक आपके लिए गलत ऑप्शन दिया हुआ है। फ्रीक्वेंट शॉवर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर, ये तो होना ही चाहिए। फ्रस्ट फ्री क्लाइमेट, ये भी होनी चाहिए। दी फर्टाइल वेल ड्रेन सॉइल, ये भी होना चाहिए। तो अल्टीमेटली आप लास्ट ऑप्शन पे जाएंगे। क्लेई सॉइल विच हैज़ हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये नहीं होना चाहिए। टी की जड़ों में, उसके रूट्स में पानी लगना नहीं चाहिए। नाउ लास्ट क्वेश्चन, do tell me your score in comment section. How many of your answers you attempted correctly? Coffee cultivation was first introduced in. Do remember to subscribe to this channel for more such videos. We have options: Himalayas, Aravalli Hills, Garo Hills, Baba Budan Hills. What is the correct option? Coffee cultivation was first introduced in Baba Budan Hills. Baba Budan Hills in Karnataka. Where? In Karnataka. I hope you enjoyed this video. Thanks for watching.